मैंने आज तक तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स बना चुका हूँ और मैं सारे लॉन्च भी कर चुका हूँ और उनमें से कई जो हैं अब बंद भी हो चुके हैं। सो इन सारे चीज़ों के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हर बार मैं एक ही जगह पे जाके अटक जाता हूँ, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार यही प्रोडक्ट है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमने तो बनाया, लेकिन अगर हमें कोई कस्टमर नहीं है मेरे पास, तो ये सारे प्रोडक्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वहाँ पर जाके हम हर बार जाके अटक जाते हैं। आज जो है कि हमको ये फिगर आउट करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने लिए जो शुरुआत के 100 यूज़र्स होते हैं वो कहाँ से फिगर आउट करता हूँ, वो कैसे मैं अपने वेबसाइट्स पे लेके आता हूँ और वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारे साइन अप करके वो कहाँ से आगे बढ़ के एक हमारे यूज़र्स बनते हैं। एक मिथ है जिसको मैं सबसे पहले ही वो कर मिथ ये है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाओ तो आपको कस्टमर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप जितना चाहो अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आपको दुनिया में कस्टमर्स मिलेंगे नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है क्लियो डॉट टेक, लाइक क्लियो करके एक, तो ये एक प्रोडक्ट है इन सेम आइडिया पर, और ये प्रोडक्ट मैंने 4 या 5 महीना पहले बनाया था। बनाया मैंने, लॉन्च कर दिया, इट इज़ ओपन सोर्स। बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि भाई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा यूजर्स भी नहीं आए। फिर मैंने अब जाकर धीरे धीरे जब डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना चालू किया तो धीरे धीरे करके ये आइडिया अपने आप में काफ़ी अच्छा बनता चला गया। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि ऐसा मत सोचना है कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपका सब सही रहेगा। दिस इज टोटली मिथ। टेक्निकली स्पीकिंग, स्ट्रेटजिकली, किसी भी मोस्टली क्या होता है कि 95% टाइम कोई भी फाउंडर इन्वेस्ट करता है वो अपने प्रोडक्ट को खूबसूरत और अच्छा और फाइनल बनाने में मेहनत करता है, और मुश्किल से 5 या 10% जो है वो अगला इंसान इन्वेस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। जबकि इसका अपोजिट होना चाहिए, 5 या 10% सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए और 90 to 95% आपको डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो कहीं से छुपा नहीं है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी आइडिया है, कि कोई भी सॉल्यूशन बनाना इज नॉट ए प्रॉब्लम। कि आप सॉल्यूशन तो आप इजीली बना लोगे, प्रॉब्लम वहां पे आता है जब आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप आगे बढ़कर ये सोचते हो कि हाँ अभी हमने प्रॉब्लम बना लिया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद हमको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को ढूंढें। आज मैं आपको 4 डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा, 4 डिफरेंट वेज बताऊंगा जहां से मैं अपने कस्टमर्स को लेके और आता हूं, मैं उनको ढूंढता हूं कि कहां से आ सकते हैं। थिंक अबाउट दिस, इस चीज़ को इस तरीके से सोचिए कि हमारे पास 4 डिफरेंट पिलर्स होते हैं। ठीक है। पहला पिलर होता है कि हम कभी भी जाएं और तो इस तरीके से समझिए कि हमारे पास 4 डिफरेंट पिलर्स होते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट तरीका है जिससे मैं अपने यूज़र्स को लेके आता हूँ। सबसे पहला जो है वो है बिल्ड इन पब्लिक। सो मेरे को अपना स्क्रीन शेयर करने दीजिए, देन आई कैन शो यू। कई तरीके होते हैं, तो उसमें से पहला तरीका होता है कि यू स्टार्ट बिल्डिंग इन पब्लिक। जैसे कि मैं अगर अपने एक्स पे आता हूँ, सो देर इज़ दिस एप्लीकेशन विच इज़ कोच ओटिस। वो मेरा अपना एप्लीकेशन है और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको बिल्ड इन पब्लिक करूँ, एज ए लाइक बिल्डिंग इन पब्लिक करूँ। और अगर ये वाला अकाउंट जो है मेरा विच इज़ अभी _सिंग_x, दिस इज़ अनदर अकाउंट ऑफ माइन जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ये दिखलाने का कि क्या क्या मैं काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ एंड एवरीथिंग। नाउ अगर मेरे को कोच ओटिस पे ही ध्यान देने का है, सबसे पहले मैंने इसको अपना अपना अकाउंट बनाया, मैंने इसका लैंडिंग पेज एज लाइक ट्विटर का लैंडिंग पेज सब कुछ बना दिया। उसके बाद फिर मैं उस पर अपने डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं सब कुछ उसके ऊपर पोस्ट करता जाऊँगा। तो जैसा कि अगर मैं अपने इस अकाउंट पे जाता हूँ तो इसमें अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने ये जैसे एक मैसेज डाला कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ओएस इज़ व्हाट वी नीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। एंड देन like I am also asking people to connect with me, I am asking people to kind of do something। और मैं धीरे धीरे करके उस पर मैसेजेस डालता रहता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ आगे की चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ एक्सेट्रा। इस तरीके से ये एक तरीके का लर्निंग लूप होता है। पीपल एक आप दिस बिकम्स अ कम्युनिटी। तो पीपल आते हैं, आपके कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, आप एम्पैथेटिकली लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन ओएस ऑन एक्स। बट द गुड थिंग इज़ कि ये अपना एक तरीका है, ऐसा ही बहुत लोग करते हैं। कुछ बहुत ही चुनिंदा लोग हैं। आई थिंक इट लेवल SEO समथिंग लाइक दिस, दिस इंडिविजुअल्स नेम इज़
कि लेवल CO एंड लेवल सो समथिंग लाइक दैट, बट वो भी बहुत अच्छे से मतलब इस पे वो करते हैं, दिखलाते हैं, दिख रहा है, बट वो एक बंदा है जो भी बहुत अच्छे से आपको शो करता है कि कौन किस तरीके से हमको पब्लिक में रह के अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस तरीके से लोगों तक अपना कम्युनिकेट करना चाहिए, और इस तरीके से शेयर करते रहिए तो एक कम्युनिटी ऑटोमेटिकली बनती है, आपके यूज़र्स आपको ऑटोमेटिकली मिलना चालू करते हैं. सो दैट इज़ वन वे टू डू इट. द सेकेंड वन इज़ रेडिट. ठीक है, कि लोग उसको बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ रेडिट. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू समथिंग. सो मैंने क्या किया, मैं सिंपली क्लॉड में गया और क्लॉड जो अपना क्लॉड कोड है उसके अंदर जाके मैंने उसको बोला कि यार आई हैव अ सेपरेट स्किल जो कि मैंने अपना बना रखा है, वो स्किल को मैं वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे उस स्किल को डाल के मैंने बोला कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है फलाना फलाना, एंड इस प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरे को रेडिट पे बताओ कि कौन कौन से पोस्ट हैं जिस पे मुझे पोस्ट करना चाहिए, कौन कौन से सब रेडिट्स हैं जिस पे मुझे भी पोस्ट करना चाहिए, और वो सारे डिटेल्स लगाकर कि हर सब रेडिट पे किस तरीके का कम्युनिकेशन मुझको करना चाहिए, किस तरीके से मुझे बात करना चाहिए, कितने फ्रिक्वेंसी पे बात करना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशंस में डाल के अपना पूरा का पूरा रेडिट का कैलेंडर बनाया और उसके साथ मैंने कंटेंट भी बनाया. सो सिमिलरली इफ़ यू सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पे कैसा है कि कई मतलब इस तरीके से उसने मेरे को दे दिया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कोई भी स्टेट ऑफ AI का ओवर दिस, आई थिंक लाइक दिस इज़ द वन. तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मैं ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो गया, ये वाला रिमूव बाय माइंड. सो ऐसे करके कहीं मैंने वहाँ पे काम कर रहा था, बट आइडिया इज़ कि भाई आप रेडिट पे इस तरीके से अपना कंटेंट बनाओ और रेडिट पे जाकर अपना पोस्ट करना चालू करो. अगर आप मेरा देख पा रहे हो कि रेडिट पे मेरे को ऑलरेडी कई नोटिफिकेशंस आ रखे हैं, कई लोग रीच आउट करते हैं. सो अगर मैं इसको आपका नोटिफिकेशन अगर मैं खोल के दिखलाता हूँ, सो इस तरीके से कई लोग हैं जो मेरे को रीच आउट करते हैं इन द रियल टाइम ऑन मैसेजेस ऑन रेडिट, और मेरे कमेंट्स के ऊपर उन लोगों का रिस्पॉन्स आता है. अब जैसे एक बंदे को मैंने यहाँ पे जैसे ये किया है, तो इसने कुछ मैसेज किया हुआ है. सो ये शायद मेरा पोस्ट है, हाँ ये कंटेंट मार्केटिंग में मेरा एक पोस्ट है और उसको मैंने मैसेज किया था, मतलब वहाँ पे डाला था. तो दिस पर्सन हैज़ सेड मी दिस लाइक थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, सुपर वैल्यूबल, रियली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स. ठीक है, ऐसे करो एंड धीरे धीरे करके लाइक देयर आर लाइक सो मेनी पीपल लाइक राइट नाउ उस पर कमेंट भी आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ गोइंग ऑन. एंड इस तरीके से आप मैं देखूँगा तो कुछ और भी ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने लाइक ऐसे मैसेज कर रखे हैं. सो क्या हो रहा है इससे कि हम वहाँ पे एक जागरूकता फैला रहे हैं लोगों तक कि भाई मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को किस तरीके से मुझे अपना बनाना है, और इस प्रोडक्ट पे किस तरीके से मैं लोगों को वैल्यू मिल सकती है, और ये वैल्यू हम रेडिट पे दिखलाते हैं. रेडिट में एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसको ना स्पैम मत करो, कि कुछ भी डाल के मतलब अगर उसमें स्पैम करना चालू करोगे देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सो सब रेडिट्स आर देयर जो बहुत ही ऑथेंटिक वाले हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फिटनेस के लिए कोई भी प्रोडक्ट को डालने का है, सो व्हाट आई विल डू इज़ सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जैसे कोच ओटिस है. कोच ओटिस क्या है, इट्स अ पर्सनल AI फिटनेस सॉल्यूशन, कि इसमें आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं, और जब आप बात करोगे तो वो आपको आपके सारा डेटा और सब कुछ को यूज़ करके आपको ये बताएगा कि हाँ यार आपको क्या. बट थिंक ऑफ दिस लाइक अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड आई विल सिंपली गो टू एनीथिंग विच इज़ पर्सनल ट्रेनर. ठीक है, सो इस तरीके से अगर मैं ढूंढूंगा, सो ये पर्सनल ट्रेनिंग करके कुछ हैं, ये सब रेडिट्स हैं. तो ये दो मैं खोलता हूँ जो मेरे को थोड़ा सही लग रहा है. सो इफ़ आई गो इन हियर तो यहाँ पे देखता हूँ कि भाई वीकली विजिटर्स कितने हैं और वीकली कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं. ठीक है, सो ये नंबर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्निकली स्पीकिंग. ठीक है, एंड देन अनदर वन इज़ पर्सनल ट्रेडर, इसमें 412 वीकली विजिटर्स हैं, 66 वीकली कंट्रीब्यूटर्स हैं. ठीक है, सो वेरी गुड. तो इसमें क्या करूँगा, अब मैं जाकर ये देखूँगा कि भाई कौन लोग किस तरीके का कमेंट डाल रहे हैं, किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं, तो उस पर मैं कुछ लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ. तो जैसे ये है, कह रहा है कि आई एम करेंटली डूइंग समथिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल चैलेंज, वुड यू लव टू हियर अबाउट नो सेल्स पिच, hey the empathy from a real personal trainer is what the most important thing. ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके मैंने उसको कमेंट डाल दिया यहाँ पर एंड विल सी. सो ओवरऑल ये मेरे को जो लगता है कि ये कुछ फीडबैक लेने के चाह रहा है या भी अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा चाहे कुछ कर रहा होगा, तो इस वजह से ऐसा कर रहा है.
सो दिस इज़ वन थिंग एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ कि इस तरीके से आप कमेंट करते जाएंगे और उसको एक केडेंस बना लेंगे, ऐसे करके आप 3-4 रेडिट के अकाउंट्स रखो और धीरे धीरे करके, बहुत ही मैनुअल वर्क होता है, आई अग्री, किसी को पसंद नहीं है बोरिंग वर्क, बट बोरिंग वर्क अगर आप करेंगे तो ही आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर वे, ठीक है। एंड द अनदर थिंग दैट आई ऑल्सो डू अ लॉट is outreach, right? So outreach through DMs, but the idea is कि भाई पीपल के पास आप रीच आउट करिए, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको बोलिए, लाइक 100 से ज़्यादा आप मैसेजेस डालिए रोज़, और कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा ही। उस वक्त तक अपना ठकठकाते रहो जब तक कोई रास्ता दरवाज़ा खोल नहीं देता है। सो दैट इज़ द टाइम, टिल दैट टाइम आप कीप ऑन नॉकिंग। तो ऐसा करो एंड देन दैट इज़ वन वे। आप लिंक्डइन पे रीच आउट करिए, ट्विटर पे रीच आउट कीजिए, देख लें कि जिस तरीके से मेरे को लोग रीच आउट करते हैं रेडिट पे, अगर मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं कि दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस इंडिविजुअल इज सेइंग कि हे देयर ठाकुर जी, योर पोस्ट अबाउट SaaS founders struggle to identify blah blah blah, been building funnel analytics for SaaS activation to paid conversation to tackle that. So again, कोई तो है जो मुझको भी रीच आउट कर रहा है, दे आर थिंकिंग कि हाँ मतलब यू नो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। अ कस्टमर हो सकता है मेरे लिए कोई अच्छा प्रोडक्ट हो तो मैं डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट भी करूँगा, बट दैट इज़ हाउ थिंग्स काइंड ऑफ वर्क। सो दैट इज़ लाइक द आउटरीच, यू हैव टू बी आउट देयर, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको लोगों के पास पहुँचना पड़ेगा। कोई नहीं जानता आपको, ना ही आपके आइडिया को कोई जानता है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट बनाएं शुरुआत में, बट लोगों तक पहुँचें। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कंटेंट एसईओ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी अंडररेटेड थिंग राइट नाउ, बिकॉज सबको ये लगता है कि भाई एसईओ करने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एआई सारा रिस्पॉन्स दे रहा है। बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट जीईओ, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे कोट मत करना, बट व्हाट हैपन्स ओवर हियर कि जैसे आप कभी भी जाते हो, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर परप्लेक्सिटी पे जाते हैं, ठीक है, परप्लेक्सिटी अपने इंडियन का है, और मैं इससे पूछता हूँ कि हे सॉरी कि hey, can you tell me any good personal trainer app that I can use to talk to an AI and get something out of it, ऐसे करके, ठीक है। सो वेल, कोच ओटिस मेरा नया एप्लीकेशन है, आई डोंट थिंक दैट इट वाज गोइंग टू गिव मी दैट एज अ रिकमेंडेशन, बट ये जितने भी रिस्पॉन्स आए ना अभी यहाँ पे, ये सारे आए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है कि एआई उसको ज़्यादा तक ढूंढ पा रहा है। एंड ऑफ द डे इसको बहुत से ट्रिक्स होते हैं इसको अचीव करने के। ट्रिक्स से मतलब नहीं है, मोस्टली ये जाओ कि भाई आप कंटेंट डालो अपने प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कंटेंट डालो जिसका यूज़ हो मार्केट में लोगों तक। और कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे प्रोडक्ट हंट हो गया, और अल्टरनेटिव लाइक अल्टरनेटिव मी करके एक अलग प्रोडक्ट होता है, उस पर जाओ डालो, ऐसे करके एक्सटर्नल सॉल्यूशंस पे अपने प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये 4 चैनल्स एक साथ काम करते हैं। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है कि जेक्शर। सो कैसा होता है कि आप ट्विटर पे जाते हैं और आपको पोस्ट करना है, तो जेक्शर का काम यह है कि जो भी आपको पोस्ट करना है ट्विटर पे, ये उस पर्टिकुलर ट्विटर के एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करता है, वो आपके वॉइस को भी अंडरस्टैंड करता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है डालना, पोस्ट करना, एंड एनी इन्फॉर्मेशन जो आप यूजुअली पोस्ट करते हैं, ये सारा चीज़ ये अपने आप में समझता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग वो वायरल ट्वीट्स आपके लिए जनरेट करता है और आपको दिखाता है। सो अगर मैं ट्विटर पे यहाँ पे आता हूँ, सो मेरा ऑलरेडी जेक्सर से कनेक्टेड है यहाँ पर, एंड इफ़ आई गो इन हियर, दिस इज़ व्हाट द जेक्सर इज़, एंड लेट मी जस्ट डू अ हार्ड रिफ्रेश। सो अभी मैं कुछ पोस्ट कर रहा था, कुछ कंटेंट भी क्रिएट कर रहा था, तो लाइक यू नो इसने ऑटोमेटिकली ऐसे एक करके पोस्ट ऐसे जनरेट किया है। अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ पोस्ट नाउ पे, ऑटोमेटिकली ये पोस्ट हो जाता है। इवन इस पर्टिकुलर ट्विटर पे भी अगर मैं आता हूँ, तो मेरा एक जेक्शर का अपना एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जिसको मैंने अभी ऐड कर दिया है इस पर। तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है ये वाला है जेक्सर का। सो इसमें ऑटोमेटिकली ये बताता है कि भाई कौन से आपके नीश में पॉपुलर पोस्ट्स हैं जिस पे आपको कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, या फिर उसमें लाइक यू नो उसको रिपोस्ट करना चाहिए एक्सेट्रा। तो ये दिखाता है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे क्लिक करके अपना ओपन एक्स कर सकते हैं। एंड लेट्स से दिस इज़ वन ऑफ द कमेंट्स जिसने किसी ने भी डाला है कि पोस्ट इन पब्लिक एक्सेट्रा, इफ़ आई क्लिक ओवर हियर एज ए लाइक रिप्लाई विद जेक्शर, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करेगा, फिगर आउट करेगा कि किस मेरे लैंग्वेज में, मेरे
वॉइस में, टोन में क्या कंटेंट डालना चाहिए जिसके वजह से हमको लाइक्स आ सकता है या फिर कोई हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, और वायरलिटी स्कोर भी वो ऑटोमेटिकली देता है. सो नेटवर्क इन रिप्लाइज इज अंडररेटेड. सेम थिंग आई सी बिल्डिंग क्रिएटर टूल्स, द पोस्ट इज सॉल्व्ड, डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस इन द कन्वर्सेशन अराउंड इट, मोस्ट पीपल स्टॉप एट हिटिंग पब्लिश. अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पोस्ट किया एंड हल्का सा थोड़ा सा ठीक करके इसको मैंने रिप्लाई कर दिया. सो इस तरीके से आज हम लोगों मतलब जेक्शर के थ्रू हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ऑन एक्स मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है. एंड जस्ट कमिंग बैक कि ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है अपने को कि यस जेक्स्टर ट्राई करो, लाइक यू नो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी, और प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और भी मैं कई अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और भी लेटेस्ट न्यूज़ एआई और वाइब कोडिंग के ज़रिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता रहता हूँ. सो फिर मिलते हैं. थैंक यू तब तक के लिए.